करके सनातन की व्याख्या कर रहे हैं। हैदराबाद में एक 2 कौड़ी का आदमी दिल्ली में आकर के चुनौती देता है, कुछ यहां के लोग भी जाकर के दिल्ली में चुनौती देते हैं। ये गीदड़ इसलिए चुनौती दे रहे हैं कि आप अपने पुरुषार्थ को भूल गए हैं। इसलिए सड़क चलता आदमी इस 95 करोड़ सनातनियों की हत्या कर रहा है और देश चुपचाप बैठा है। मैं आज भी मानता हूं इस बात के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। हम सब पे उंगली उठा सकते हैं। जिस दिन सनातनी अपनी तरफ उंगली उठाएगा दुनिया सुधर जाएगी। लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, राजनीति का व्याख्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। जो समाज अपने अंदर झांकना बंद कर देता है वो समाज जीवित नहीं रहता। ले बना दिया, तुमको एमपी बना दिया, हमने तुम्हें ठेका दे दिया है, अब तुम महबूबा की जूतियां उठाओ, उसके स्कूटर के पीछे पीछे भागो। वो कैबिनेट की मीटिंग का फैसला अपने कमरे में लिखती है और नेताओं को पकड़ा देती है, इस पे साइन करो। आपका उप मुख्यमंत्री उस पे साइन कर देता है। तो अंकुर ने यह बेड़ा उठाया है कि जब तक शुद्ध सनातनी कश्मीर की विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे, ये दलाल बिकाऊ आपका सौदा करते रहेंगे। जो जिसका काम है उसको वो काम करने दें। संतों का, महंतों का जो काम था वो काम नहीं कर रहे, वो भी टिकट की लाइन में लगे हुए हैं। जब संसार के सारे लोभ छोड़े थे तो एमएलए बनने का लोभ क्यों प्राप्त हुआ आपको? इसलिए जो जिसका काम है वो अपना काम करे बस। इसलिए सनातनी जिस दिन सच को सच कहेगा, कठुआ में भी कहेगा, श्रीनगर में भी कहेगा, हैदराबाद में भी कहेगा, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको आंखें नहीं दिखा सकती। इसलिए सनातनियों ने हमारा शत्रु कौन है यह हमको नहीं पता, इसलिए हिंदुओं के ठेकेदारों ने अपने स्वार्थ और संगठन के चलते आपका सौदा कर दिया है। जगह जगह सौदा कर रहे हैं आपका, इसलिए उनकी जबान नहीं खुलती। जब नुपुर शर्मा को उदयपुर से चुनौती मिलती है और भारत की राजधानी में पागल इस्लामिक जिहादियों की भीड़ यह ऐलान करती है कि नुपुर शर्मा तुम कहीं भी हो, तुम्हारा तन सर से जुदा कर देंगे, एक शब्द नहीं निकला आज तक। इसलिए मैं नहीं जानता क्या स्वार्थ है। इस भारत में जितने भी नरसंहार हो रहे हैं स्वार्थी दलाल संगठनों के कारण हो रहे हैं, क्योंकि आपने ठेका दे रखा है कि कोई आपको बचाएगा। दुनिया में कोई किसी को बचाता नहीं है। यह अपने अंदर की शक्ति पहचानिए और उन योद्धाओं को याद कीजिए कि जो आज की चुनौती है उससे ज्यादा चुनौतियां थी, 100 गुना चुनौतियां थी। तब भी उन्होंने अपने बीच से बहादुरों को चुना। और आप वोट देते वक्त जिसकी तरफ इशारा कर्नल आर एस सिंह साहब ने करा, जो हम अंदर जानते हैं, जो हमारे अंदर मूल में है, जो हमारे डीएनए में बस गया है। कभी अंग्रेज आए उन्होंने करा, कभी जिहादी आए उन्होंने करा, कभी पुर्तगालीज आए उन्होंने करा। हम सबको गाली दे सकते हैं, सबके बारे में बुला कर सकते हैं, लेकिन अपनी अंतरात्मा में झांकना नहीं चाहते। सबसे ज्यादा सनातन का नुकसान इस तथाकथित हिंदू संगठन और अलग अलग वस्त्रों में भेड़िए घूम रहे हैं हिंदू बने उन्होंने करा है। बार बार कुछ शब्दों का प्रयोग हमारे यहां किया जाता है, हम जाने अनजाने में नहीं करते। हम बहुत मक्कार और स्वार्थी हैं।
इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम सच बोलेंगे तो हमको अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी। इसलिए झूठ बोलो, झूठ का प्रचार करो, और अगर कोई सच बोल भी रहा है तो उसे सारी शक्ति लगा करके झूठा साबित करो। ये हमने झूठ बोला, हमारे उन विद्वानों ने झूठ बोला। सारे धर्म बराबर हैं, रोज बोलते हैं। पॉलिटिकल लोग लोकतंत्र में खास तौर से सबसे बड़े झूठे होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र और डेमोक्रेसी की मजबूरी होती है कि उसे वोट पंचर वाले का भी चाहिए और एपीजे अब्दुल कलाम का भी चाहिए। इसलिए वो कुछ बातें कह के एपीजे अब्दुल कलाम को खुश कर सकता है और कुछ बातें उन्हें पंचर वाले के लिए भी करनी है। लोकतंत्र में नेताओं को झूठ बोलने का अधिकार है, लेकिन नेताओं से मेरी कोई शिकायत नहीं है क्योंकि वो उनकी मजबूरी है। मेरा गुस्सा, मेरी नाराजगी उनसे है, न किसी सत्ता से बंधे हैं, न किसी पार्टी से बंधे हैं। दिन रात हिंदुत्व का ठेका लेके घूम रहे हैं, वो हिंदुओं से क्यों झूठ बोल रहे हैं? सवाल उनके सामने है। आज 2022 के भारत में जब दुनिया सेकंडों में यहां से लेके अमेरिका, अमेरिका से लेके दुनिया के किसी भी कोने में सेकंडों में आपकी बात जा सकती है, तब भी कुछ मूर्ख इस बात से चिंतित हैं कि ये पुष्पेन, आरएस सिंह, जीडी बख्शी, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, अंकुर शर्मा, प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर पवन सिन्हा, ये देश भर में सच बोल रहे हैं। उस सच से उन पाखंडियों के ऊपर से नकाब हट रहा है। इसलिए आज क्या कहते हैं? अगर भजन कीर्तन करने से, मंत्र पढ़ने से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर आपको मिल जाता तो 70 साल किसका इंतजार कर रहे थे? कौन है ये महामूर्ख जो आज के सनातनी हिंदू को मिसगाइड करना चाहते हैं? फिर तो सेना को हटा देना चाहिए। दुआएं कीजिए, पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज ऐसे मूर्खों को उनका बहिष्कार कीजिए। वो कोई भी हो, अपना भी हो, तब भी हमारी टीम का कोई सदस्य ऐसी बेवकूफी की बात करे, आप बहिष्कार कर सकते हैं। यही सोच के कोई संघ टिकट के लिए नहीं लड़ रहे हैं। अगर लड़ रहे होते तो कठुआ में इतनी बुलंद आवाज में नहीं बोल पाते। हमारी बात शुद्ध साइंस पे है, तथ्यों पे है, तर्कों पे है, लॉजिक के साथ है, फैक्ट के साथ है। उसमें हमारे भी अगर सामने आएंगे तो उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। इसलिए सारे धर्म बराबर हैं, इससे बड़ा दुनिया का झूठ कोई नहीं हो सकता। जिनका यह काम था बताने का, वो तो कंप्यूटर बाबा बनके टिकट की लाइन में खड़े हैं। कोई गोल्डन बाबा बनके खड़ा है लाइन में, जो कहते हैं कि हमने संसार के साके सुखों को छोड़ दिया है, हम सिर्फ समाज के लिए काम करेंगे। वो भी आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि कन्विक्शन नहीं है। अगर कन्विक्शन है, एक साधारण से परिवार में पैदा होने वाले हम तमाम सारे लोग, न हम करोड़पति हैं, न सत्ता का कोई हमारा आगा पीछा है, न किसी संगठन से हम बंधे हुए हैं। सच बोलिए तो कठुआ में इतने लोग सुनने आएंगे ठंड में कि हमारे साहित्य में, संस्कारों में धर्म का मतलब मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, पूजा पाठ नहीं होता। हमारे साहित्य में धर्म का मतलब होता है आपका दायित्व, आपकी ड्यूटी। इसलिए मां का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, साधु का धर्म क्या है, शिक्षक का धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है। क्योंकि यह जुमला बहुत खूबसूरती से चुना गया और आपके भी कहते हैं कि सारे धर्म बराबर हैं, तो आप गंदी नाली की तुलना समुद्र से करने लगते हैं।
इसलिए मेरा मानना है अंग्रेजी के शब्द रिलीजन का उर्दू में ट्रांसलेशन होता है मजहब, हिंदी में उसका ट्रांसलेशन पंथ हो सकता है, मत हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता। फिर एक नहीं, क्योंकि जब आप कायर होते हैं, जब आपके अंदर लालच आता है, जब अपना जीवन आप इस तरह जीते हैं कि कोई हमसे खुश हो जाए, कोई हमसे नाराज ना हो, तो पहली उसकी सीढ़ी होती है कि लालची आदमी दिन भर इस गफलत में रहता है कि मुझसे कोई भी कुछ मिल जाए, किसी के जूते उठाने से मिल जाएं, किसी के स्कूटर के पीछे भागने से कुछ मिल जाए, कायर हो जाता है। और कायर आदमी अपने शत्रु का सामना नहीं करता, उससे समझौता करता है। हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, हम समझौता कर रहे हैं अपनी मां के ऊपर, अपनी बहन के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने घर के ऊपर, अपने समाज के ऊपर और अपने राष्ट्र का सौदा कर रहे हैं। क्योंकि हम बहादुर को नहीं चुनते, हम घर में तस्वीर सुभाष चंद्र बोस की नहीं लगाते, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस अगर बेटा बन गया तो हमें क्या फायदा होगा? फिर तो घर बर्बाद हो जाएगा, क्रांति आ जाएगी घर में। हमें तो दुनिया के जितने भी भौतिक सुख हैं वो मिलने चाहिए, इसी को हम तरक्की मानते हैं। ये जो विकास का मॉडल है जिसकी बहुत चर्चा होती है, इस विकास के मॉडल की प्राप्ति ही सनातन हिंदू का सबसे बड़ा लक्ष्य हो गया है, और यही आपके समाप्त होने का कारण है। किसी कालखंड में ऐसा नहीं रहा, कभी नहीं रहा। इसलिए शत्रु का बोध नहीं है आपको, यह बीमारी आपने चलाई। आपका शत्रु, कम से कम जिसे आप शत्रु कहते हैं, वो ईमानदार था। उसने कभी कोई बात नहीं छुपाई, आपने छुपाई। आपके रईस, उन्होंने कोई बात छुपाई नहीं, क्योंकि आप में लालच है कि अगर अब्दुल्ला भाई खुश हो जाएंगे तो मंत्रिमंडल में जगह मिल जाएगी। इसलिए उन्होंने नहीं कोई बात छुपाई आपसे, वो साफ साफ कह रहे हैं। उन्होंने साफ बताया, रिलीजन, इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। आपने स्पेलिंग गलत समझ ली, इसलिए आप भुगत रहे हैं। यह पूरे दुनिया के अंदर ऐसा नहीं हुआ है कि कृष्ण भड़वार मारा गया, गुजरात में रूपेश पांडे मारा गया, झारखंड में निकिता मारी गई, हरियाणा में। यह कोई ऐसा ही नहीं हो रहा है, अकस्मात नहीं हो रहा है। जिस मजहब के बारे में कहा जाता है कि यह शांति का मजहब है, उस मजहब के रहनुमा जनाब मिस्टर मोहम्मद साहब, उनके अपने रहते हुए जो 632 में इंतकाल फरमा गए थे, उनके अपने सामने उनकी बेटी बीबी फातिमा, उनके शौहर, उनके पति अली की हत्या फजर की नमाज में मस्जिद में किसने की थी? मोहम्मद साहब की बेटी बीबी फातिमा की हत्या घर में आग लगा के दरवाजे के नीचे जला के किसने मारा था? आरएसएस ने, बीजेपी ने विश्व हिंदू पर चैन का माहौल देता है। क्या झूठ है साहब, क्या पाखंड है साहब, हम बोलना नहीं चाहते। इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ आप कुछ करें या न करें,
एक बात जरूर करें, अगर आपने अपने जीवन का आज का दिन हम जैसे साधारण लोगों के लिए सुनने के लिए आपने समय निकाला है, तो आप हमारी किसी भी बात को जो इस मंच से कही गई हो, जब तक आप आज के बाद हम किसी कीमत पर झूठ नहीं भूलेंगे। और सच कितना भी कड़वा हो, कितनी भी धमकियां आए, जम्मू के रेलवे स्टेशन को डरा सकते हैं। और मुझे अफसोस है कि आपको डरा कौन रहा है। अरे कोई बहादुर डराता तो शान लगती कि किसी बहादुर से हम डरे। जिनके मां बाप ने तलवार के जोर पे शलवार पहन ली हो, वो डरे हुए हमको डराएंगे। जो शलवार में अपने पुरुषार्थ को छुपा करके भाग गए हो, जो भगवान दास से गुलाम नबी हो गए हो, वो हमें डराएंगे। हमारे पूर्वज जब नहीं डरे तो अब हम डरेंगे। आप सबके बीच में आकर के हर जगह एक बात कहता हूं, न हमने सुभाष को देखा, न सावरकर को देखा, न पटेल को देखा, लेकिन आज आप अपनी भूमिका तय नहीं करेंगे। कुछ भौतिक सुख होगा, कुछ जिंदा रहने की चाह होगी। याद रखिएगा, जो समाज जिंदा रहने की चाह में हर दिन मरता है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें मरने का निश्चित है, तो महबूबा और अब्दुल्ला से डर किस बात का है। अगर झुकना है, पैर ही पकड़ने हैं। अगर यही तय कर लिया है आपने, और आपकी 70 साल में कमर झुक गई है, किसी के भी पैर पर, दुनिया में किसी के पैर छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यह साइंटिफिक बात है, कोई भावनात्मक बात नहीं कह रहा हूं मैं, से कह रहा हूं। मां के पैर छूने से, जिसे आज आप एक शब्द के नाम से जानते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। हमें साइंस की बात करनी चाहिए। कश्मीरी हिंदू पंडित, कश्यप ऋषि के वंशज, बड़े बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे, पैसे वाले थे। ना उनकी शिक्षा ने उन्हें बचाया, ना उनके ज्ञान ने उन्हें बचाया, ना उनके पैसे ने उन्हें बचाया। ये तमाम तंत्र जीवन के माध्यम हो सकते हैं, ये लक्ष्य नहीं है। इसलिए मां के पैर जो छूता है, उसके पैर छूने से जैसे प्लग लगाने से बिजली जल जाती है, वैसे ही आपके शरीर में उसकी शक्ति का प्रभाव होता है। और तब आप उस मां को, जिसको आप भारत माता कहते हैं, उस शक्ति के संचार से मैं आपके सामने, कोई कहता है कि दिल्ली में भाषण दे दिया, हमने हर उस गद्दार के घर जाके भाषण दिया जो कहता था, जो बात हमारे साथी विशाल ने कहा, योगी और मोदी चले जाएंगे तो तुम्हें कौन बचाएगा। गलत फहमी के शिकार हो तुम, बहुत गलत फहमी के शिकार हो। तुम कहते हो, हम नहीं कहते, तुम्हारा मानना है ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी कायनात, ये पूरा यूनिवर्स तुम्हारा मानना है कि इस कायनात को कोई चला रहा है, और जो चला रहा है
उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। यह उनका मानना है, हम भी मानते हैं। हम इसलिए आज भी आश्वस्त हैं कि अगर कुछ जिहादी कश्मीर में से 5 लाख का घर है, हमने तो कश्मीर में देखा कि वो तो हथियारों का घर निकला। वहीं से आप अजान और नमाज पढ़ते वक्त चिल्ला चिल्ला करके यही अपील करते थे कि कश्मीरी हिंदू पंडित या तो मिल जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम कुछ लोगों को मार सकते हो क्योंकि ये मारने की परंपरा तुम्हारी बड़ी पुरानी है, लेकिन बताओ इस 1400 साल के सफर में तुमने इस मानव सभ्यता को एक सुई बना करके दी क्या? मैं तो सवाल जरा ज्यादा ब्लंट पूछ लेता हूं इसलिए कि आपको शायद समझ में आ जाए। 1400 साल में जो अपने साइज का पजामा नहीं बना पाए वो कहते हैं ताजमहल बनाया है। उनका कॉन्फिडेंस तो देखिए, क्या कॉन्फिडेंस है साहब। धड़ल्ले से बता रहे हैं हमने ये बनाया है वो बनाया है। हमसे पूछो कि हमने कैंची ना बनाई होती तो ये ना करते। हमने बनाई थी कपड़ा काटने के लिए, तुमने अपने जिस्म के साथ छेड़छाड़ कर लिए। हमारी गलती नहीं है। बंदर को उस्तरा दे दो तो अक्सर ऐसे ही करता है। और तुम कहते हो अब हम मुसलमान हो गए, मुसल्लत ईमान है। हम मानते हैं कि पत्ता उसकी मर्जी से नहीं हिलता, हम भी कहते हैं भाई नहीं हिलता। तुम्हारा ये यकीन है, कहते हो हम इसके अलावा किसी पर यकीन नहीं करते, हम भी कहते हैं यकीन करो, पूरा करो। अगर उसकी मर्जी से पत्ता नहीं हिलता तो फिर उसकी मर्जी से ही तो मोदी आया है। कुरान मजीद में एक जगह फरमाया गया है, साफ साफ फरमाया गया है कि ऐ मेरे मानने वालों, यह सरमन है कि तमाम जो मेरे ऊपर यकीन लाए हैं, जो मुझे मानते हैं, जो अल्लाह ने तुम्हें मैसेज दिया है, अगर तुम्हारा यकीन उस पे है तो इस दुनिया में जमीन पर मैं तुम्हें भेज रहा हूं। लेकिन जमीन पर जाने के बाद तुम्हें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके बहुत सारे डायरेक्शन दिए हैं। अगर तुमने जमीन पे, धरती पे जाकर के मेरे बताए हुए रास्ते से तुम हटे, यह उनके हिस्सा है। जो लोग ठेका लेके घूम रहे, हमने पूरा पढ़ा है। यह लाइन भी पड़ोसी में लिखी है, क्योंकि मुझे कठुआ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शिक्षा देकर के अल्लाह मियां ने आज भेजा है। उसी में लिखा है कि मेरे बताए रास्ते से अगर तुम हट गए तो मैं इसी जमीन पर ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे ले आएंगे। अब अल्लाह मियां ने जब यह फरमाया था तब नहीं बताया था कि 2014 में आएगा, वो नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने ट्रायल बेस पे भेजा था 14 में। बार बार याद कराया कि कुरान मजीद की वो लाइन पढ़ो जहां मैंने ये लिखा है। वो जो जोकर है, ऊंचा पजामा लंबी शेरवानी पहन के घूमता है, उसको भी मैंने कई बार कहते हुए सुना कि ये फरमाया तो गया है, लेकिन जब नहीं माने, 14 वाले के पीछे पड़ गए, इसे हटाएंगे। कोई सुपारी यहां दे रहा है, कोई पाकिस्तान में दे रहा है। कुछ पागल वहां ISI से बात कर रहे हैं, मोदी हटाने में हमारी मदद करो।